जब यह आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले वह अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को छूता है, फिर वह अपने पैरों से जमीन को दोबारा महसूस करता है। अचानक उसके सामने की रेत ढंसने लगती है। यह देखकर वह इतना उत्साहित हो जाता है कि तुरंत अपने साथियों को फोन करता है। दरअसल रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का यह एक बहुत पुराना तरीका है। पिछले 3 दिनों से उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें इसी एक कुएं पर टिका रखी थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुएं का ढक्कन हटाया सब लोग चौंक गए। अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अपने आदमियों के उदास चेहरे देखकर कप्तान क्रोधित हो गया और उसने एक ईंट उठाकर कुएं में फेंक दी, लेकिन नीचे से आई हल्की सी आवाज ने सबको और भी निराश कर दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास पानी खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था मानो मौत उनका इंतजार कर रही हो। लेकिन कप्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने जैक को कुएं में उतरकर अच्छी तरह से जांच करने का आदेश दिया। नीचे चारों ओर केवल पीली रेत ही थी, लेकिन जैसे ही जैक वापस ऊपर चढ़ने वाला था उसे कुएं की दीवार पर थोड़ी नमी महसूस हुई। दीवार को ध्यान से छूकर उसने देखा कि एक कोने से पानी की एक छोटी बूंद धीरे धीरे टपक रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और अपने साथियों से एक डिब्बा लाने को कहा। उसके दोस्तों ने झटपट एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला। जैक ने एक एक बूंद को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया और डिब्बे में डाला। पानी बहुत कम था, लेकिन इससे उनकी 9 सदस्यीय टीम की जान बच सकती थी। कप्तान ने तुरंत और बर्तन मंगवाए। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने 2 लंच बॉक्स पानी से भर दिए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि वे बक्सों को बहुत सावधानी से ऊपर खींचें। सभी को बहुत प्यास लगी थी, लेकिन कप्तान ने सख्त नियम बनाया था कि हर कोई केवल 3 घूंट ही पी सकता है। 3 दिनों तक प्यासे रहने के बाद ये सैनिक अब बारिश के बाद खिलने वाली घास की तरह तरोताजा दिख रहे थे। पानी कम था, लेकिन उससे उन्हें नई उम्मीद मिली। कुएं के अंदर बैठा जैक भी अपने साथियों को पानी पीते देखकर खुश था, क्योंकि अब उम्मीद जगी थी कि शायद वे सब बच जाएंगे।